सीधी पेशाब कांड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रवेश शुक्ला के घर चला बुलडोजर। राजस्व और पुलिस का अमला रहा मौजूद। देवास में कांग्रेस पार्षदों ने किया प्रदर्शन। हाथ में लालटेन लेकर और थाली बजाकर जताया विरोध। प्रदर्शन में पार्षद प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। भोपाल में सड़क पर उतरे स्वास्थ्य कर्मचारी। वेतन वृद्धि को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। वेतन में हुए घोटालों की जांच की मांग। रायपुर में प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार। आधुनिक मशीनों से होगी गाड़ियों की जांच। और बीजापुर में एंटी पोचिंग अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। बाघ के खाल के साथ 10 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 15 सदस्यों की एंटी पोचिंग टीम ने की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर सीधी से के बहरी से है, जहां आदिवासी युवक के घर के ऊपर पेशाब करने पर आरोपी भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला के घर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पेशाब कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान प्रशासन, राजस्व और पुलिस का अमला भी मौजूद रहा। वहीं मौके पर भारी तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। बता दें कि आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेशानुसार आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि पेशाब कांड में प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें कि लगातार जो है प्रशासन के द्वारा शिवराज सिंह चौहान जो है इस मामले को लेकर अपनी निगाहें जो है इस मामले पर बनाए हुए थे और उन्हीं के आदेश के बाद जो है अब बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और जल्द जो है इसका निराकरण जो है किया गया है, जो कि प्रशासन की ओर से बेहद ही सराहनीय कार्य भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शाम को ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसको लेकर आपको बता दें कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसके परिजनों का जो है रो रो कर भी बुरा हाल है। वहीं राजस्व एवं पुलिस का अमला भी इस दौरान जो है मौजूद रहा। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कानून के विरोध में जय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने यूसीसी कानून से आदिवासी समाज को बाहर रखा जाए की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है, जो सभी धर्म के लिए लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। वहीं विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे को लेकर सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वह सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप में होते हैं। लेकिन भारत में कहीं ऐसे निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होगा, जिसके विरोध में आदिवासी संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। मामले में आदिवासी संगठनों के लोगों का कहना है कि यूसीसी कानून हमें हमारी परंपरा, हमारे अधिकारों, हमारी संस्कृति से अलग करेगा, जो कि भविष्य में आदिवासी लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। जय आदिवासी युवा शक्ति जय सिंदूर द्वारा और एवं भीम आर्मी द्वारा हमने आज यूसीसी के लेकर एक ज्ञापन दिया है। और जो यूसीसी जो भारत सरकार जो लागू कर रही है, ये आदिवासी एवं जो हमारी रूढ़ी प्रथाएं जल जंगल जमीन के विरुद्ध है, हम इसका विरोध करते हैं। तो आज किसके नाम ज्ञापन दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे, इनके नाम पे दिया है। अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या करेंगे? यूसीसी अगर ये लागू करते हैं तो हमें यूसीसी के जो ब्लॉक है उससे हमें अलग ही रखा जाए। जो हमारा 13-3 का जो ब्लॉक है हमको उसमें ही रहने दिया जाए। और एवं जो ये यूसीसी अगर लागू भी करते हैं तो हमारे ऊपर इसको लागू नहीं होना चाहिए।
खबर बिलासपुर से है, जहां रलिया के किसान भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन से उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन जिस मुआवजे की बात उन्हें बताई गई थी उतनी राशि उनके बैंक खातों में नहीं आई है, इसलिए वो अपनी जमीन गैस पाइपलाइन बिछाने को नहीं देंगे। उनका कहना है कि उचित मुआवजे की राशि दी जाए तभी हम जमीन देंगे। वहीं सभी किसानों में भारी आक्रोश देखने को भी मिला। यहाँ ग्राम रलिया में गैस पाइपलाइन के खुदाई हो तो पाइप फिट करत है। उमन बोले नहीं कि मुआवजा पहली नोटिस देंगे और नोटिस में अगर संतुष्ट नहीं होगा तो अपना वापस भी कर सकते हो। और वो लोग बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए और 3-3 हजार रुपये डिसमिल के हिसाब। क्या चीज का मुआवजा? गैस पाइपलाइन का। खेत में हमारा खेत निकले 20 मीटर चौड़ा ले रहा है। हाँ, ये तरीका से गैस पाइप लाइन का पैसा दे दिया है, जिससे कि हम लोगों को किसान का कम 44 लाख एकड़ हम लोगों को रोड में दिया है। उस हिसाब से हम लोगों को 3 लाख एकड़ के हिसाब से ये तो मनमानी है। और प्लस नोटिस देंगे, उसके बाद मुआवजा देंगे बोला था, और पहले नोटिस भी नहीं दिया है, मुआवजा मनमानी करके ले लिया है। किसके द्वारा मनमानी के द्वारा? क्या कंपनी? गेल इंडिया कंपनी पाइपलाइन से। कितने दिनों से चल रहा है ये सिलसिला? कल 1 महीने से हो गया। पहले बिना मुआवजा का काम चालू कर दिया था, इसको हम लोग रोकवा दिए थे। इसका शिकायत कहीं और किए थे? इसका शिकायत हम लोग कंपनी में ही किए थे, तो काम रुक गया था। कि पहले वो बोले थे कि पहले मुआवजा, उसके बाद काम करना। उसके बाद रेट को तो एकदम गुमराह तरीका से रखा गया था। कोई गुमराह रेट पर पूछते थे तो बता रहा था कि 40%, उसके बाद कोई दिया ही नहीं। उसके बाद रेट क्या है बोल रहे, जैसे 1 लाख 2 लाख ऐसे कुछ होता है, वैसा कुछ नहीं बता रहा था, खाली 40%। आज मनमानी करके 3 लाख एकड़ के हिसाब से दे रहा है और 3 लाख एकड़ हो रहा है। तो ये जो अकाउंट में अमाउंट डाले हैं तो जानकारी में था? जानकारी में नहीं था, बिना जानकारी मनमानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो चुका है। आपको बता दें, सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। सड़क हादसों को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दिशा में इस सेंटर की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण के दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर से सावन माह में कांवड़ यात्री पवित्र नदियों का जल लेकर बाबा महाकाल को अर्पित करने उज्जैन पहुंचते हैं। इस बार भी कांवड़ यात्रा निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले सावन के दूसरे दिन समर्पण कांवड़ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इंदौर रोड शनि मंदिर स्थित त्रिवेणी संगम से कांवड़ यात्री नदी का पवित्र जल लेकर महाकाल मंदिर की ओर रवाना हुए। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में 101 गांव के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जो भोले की शक्ति में लीन होकर भोले की भक्ति में लीन होकर भजनों पर नाचते गाते हुए दिखे। वहीं पूरे यात्रा मार्ग पर जगह जगह कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत भी किया गया। शनि मंदिर से महाकाल हर 10 वर्ष 14 वर्ष हो गए। हर साल अपने उद्देश्य एक ही है कि सनातन धर्म का उत्थान, हर एक व्यक्ति के प्रति द्वेष समाप्त करके दर्शन के भाव। पूरा विश्व सनातनी था, सनातनी है, सनातनी रहेगा। और 20 से 25 हजार लोग अपने स्व प्रेरणा से आकर किसी प्रकार से बिना मैनेजमेंट के सभी लोग चल रहे हैं। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर जो पूरे विश्व में द्रोह फैल रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, एक में को अपमानित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, मैं महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं इन सभी दुष्टों को उनकी दुष्टता नष्ट करे और दर्शनीय भाव सभी के हृदय में प्रतिष्ठित हो। यही भगवान महाकाल के चरणों में प्रार्थना। देवास नगर निगम प्रशासन अधिकारियों की लापरवाही के चलते वार्ड में सफाई कार्य वह छोटी मोटी समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम में पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद दलों ने नगर निगम के गेट पर बैठकर अपने शरीर पर
मेरी मर्जी के पैम्पलेट लगाते हुए निगम आयुक्त, बीजेपी विधायक, महापौर, सांसद और सभापति के विरोध जमकर नारेबाजी करते हुए, हाथों में कैंडल लिए थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुटबाजी के चलते भाजपा कार्यालय पर दो खेमे में नजर आए। लाइटें थोड़ी ज्यादा खराब होती हैं, उस संबंध में इन्हें ज्ञापन दिया कि विद्युत सामग्री इनके वार्ड में रिपेयर नहीं हो रहे हैं। उस संबंध में आयुक्त महोदय के निर्देश है कि जो भी कार्रवाई है त्वरित की जाए और कार्रवाई कल से चालू कर दी गई है और थ्रेड पेन को काम आजकल में दिखने लग गया है। बारिश में इनका ये आरोप है कि छोटे ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा और बड़े बड़े ठेकेदारों का पेमेंट हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पेमेंट प्रायोरिटी बेस पे होता है, काम देख के होता है और आयुक्त महोदय द्वारा प्रायोरिटी बेस पे पेमेंट किया। अच्छा सर, बारिश का समय चल रहा है, ये भी आरोप अभी लगाया पार्षदों ने कि जो मिट्टी गिट्टी चूरी मुरम और जो रिपेयर है रोड का वो भी नहीं हो रहा है। गड्ढों के कारण जनता परेशान है। रिपेयर चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। वर्षा काल में थोड़ा सा समस्या आती है और उसको और त्वरित गति से कराया जाएगा। देवास नगर निगम हमेशा सुर्खियों में रहता है। बहरहाल अगर बात करेंगे देवास नगर निगम की, तो कांग्रेस के पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे, जिनके आगे उन्होंने पोस्टर लगा के रखा है कि मेरी मर्जी। क्योंकि देवास में जो विकास कार्य हुए या नहीं हुए उनको लेकर उनकी नाराजगी है। कहीं न कहीं नगर निगम के गेट पर बैठे हुए हम सीधे पार्षद विपक्ष की भूमिका निभाने वाले राहुल पवार, उनकी बातें यहाँ पे प्रतिपक्ष की नेता है, उनसे सीधे बात करेंगे। राहुल जी, क्यों कारण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हम पार्षद यहाँ पर बैठे हुए? पिछले एक माह से देवास नगर निगम में स्ट्रीट लाइट सुधारने का सामान नहीं है। देवास के समस्त पार्षद परेशान है, आमजन परेशान है। सभी पार्षद डेली फोन लगाते हैं नगर निगम अधिकारियों को कि लाइट का सामान आया नहीं आया, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। देवास के सभी जनप्रतिनिधि, आम जनता फोन लगाती है कि भैया लाइट कब चालू होगी। बच्चियां घूमती है रात को गड्ढे में। लाइट वाला मामला होता है विद्युत मंडल का है, विद्युत मंडल का नहीं है, नगर निगम स्ट्रीट लाइट नगर निगम सुधारती है। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं मेरी मर्जी शहर में विकास कार्य देवास में सिर्फ बाहरी रूप से विकास कार्य हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से पूछिए, वार्डों में जाइए, आम जनता से पूछिए, लोग कितने परेशान है। कीचड़ में घूम रहे हैं बेचारे, लाइटें नहीं है, लोगों के यहाँ सफाई कर्मी नहीं है, सफाई नहीं हो रही वार्डों में, नाला गैंग आज तक नहीं पहुंची थे वार्डों में। क्या कहाँ पे विकास हो रहा है मेरे को बताइए कि छोटा मोटा डामर करने से विकास नहीं होगा। देवास के भाजपा पार्षद दल भी आज सुबह यहाँ पे धरना देने वाले थे, उन्हें अभी वहाँ दबाया गया। नगर निगम कमिश्नर का काम बीजेपी कार्यालय में है, नगर निगम में बैठने का काम है। वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ भी नगर निगम खुलवाते हैं, यहाँ बीजेपी कार्यालय खुलवाते हैं। क्योंकि आपने जब धरने में बैठे, आंदोलन बैठे, आपने अवैध कामों को लेकर भी एक तो अवैध काम पे ध्यान है नगर निगम और सारे जनप्रतिनिधियों का। देवास सांसद, विधायक, महापौर सभी का काम अवैध कार्यों पे ध्यान है। आप देखो पीसी को देख लो आप, 40% की पीसी कहाँ जाएगा ये नगर निगम? कहाँ से काम करेंगे ठेकेदार? छोटे ठेकेदारों के काम नहीं हो रहे हैं, टेंडर नहीं हो रहे हैं, उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं। बड़े ठेकेदारों के बड़े पेमेंट हो रहा है। आप सूचना के अधिकार हम पार्षदों ने सभी ने लगा रखे, एक जानकारी नहीं दी, घुमा गोलमोल करके घुमा के जानकारी देते हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम रोड पे चक्का जाम करेंगे, नहीं तो हम नगर निगम के गेट पे ताला लगाएंगे। ये तो राहुल पवार विपक्ष की भूमिका निभाने वाले जो बता रहे कि अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद जो नगर निगम के बाहर एबी रोड चक्का जाम वहां किया जाएगा। अब देखना है कि कांग्रेस के इस आंदोलन को लेकर निगम आयुक्त की किस ओर ध्यान जाता है। साधना न्यूज़ से अमित। इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और चुनाव से पहले कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भोपाल के नीलम पार्क में राज्य संयुक्त स्वास्थ्य कर्मचारी मोर्चे के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि और उसमें हुए घोटाले को लेकर धरना किया, जहां प्रदेश भर में जमा हुए इन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि नियम संबंध उनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वेतन में हुए घोटाले की जांच की जाए। आज हम हमारी वेतन विसंगति के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारे पूरे प्रदेश के अन्य जिलों से यहाँ पर लोग करीब 2000 के आसपास इकट्ठे हुए थे। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन दिया है, हमारे राज्य मंत्री रमेश शर्मा जी के पास भेजा है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम 1-2 रोज में आपके साथ बैठक करके और इसको हम मुख्यमंत्री तक भेजेंगे। और अगर उन्होंने ऐसी मांग हमारी नहीं मानी, जो शासन ने आदेश किए हैं उसका पालन नहीं हो रहा है और नहीं हुआ तो हम लोग कोई आगे की रणनीति अनिश्चितकालीन हड़ताल की बनाएंगे।
रायगढ़ के ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने अपने ही दलित कर्मचारी को मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। इतना ही नहीं, उसने कर्मचारी के साथ देर रात थाना पहुंचकर मारपीट भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल वीडियो के जरिए मामले की जांच की जा रही है। सिपाही को फोन करके बताया कि गिरी बाबा ढाबा में एक बुलेट चोरी का आरोपी बैठा है, जी हाँ। जिसको हमारे लोग पकड़ के रखे हुए हैं, जी हाँ। उसको आप थाना ले जाइए, फिर हम लोग यहाँ से आते हैं पार्टी लेके। इस बात की सूचना उस सिपाही ने टीआई को दी और टीआई द्वारा निर्देशित करने पर वो 3 सिपाही जाकर के वो गिरी बाबा ढाबा से संदिग्ध अनावेदक डहरिया को लेकर के थाना आए थे और लगभग 3 बजे रात को वो मोटरसाइकिल बुलेट का मालिक कोई राहुल राजपूत बताया जाता है, वो अपने साथियों के साथ आकर के उस डहरिया को, अरुण डहरिया, उसको अपने साथ ले गया। इस संबंध में ये वीडियो वायरल और थाने के सीसीटीवी फुटेज वगैरह के प्रारंभिक जो निरीक्षण है उससे ये तो पता चलता है कि हमारे 2 सिपाही उसमें दोषी हैं, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है और प्रारंभिक जांच की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। जिसकी इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एंटी पोचिंग के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में मध्य बफर रेंज में 10 आरोपियों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि शीघ्र ही अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश और प्रदेश में लगातार टमाटर के रेट आसमान को छू रहे हैं। इसी बढ़ती महंगाई में सब्जी बढ़ने से जनता परेशान हो चुकी है। वहीं प्रश्न है कि उन्हें इससे लाभ हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जनता को कहीं 150 रुपए तो कहीं 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। इसी महंगाई से थालियों में ईब टमाटर नजर आएंगे। आपको बता दें कि देखना होगा कि कब तक कालाबाजारी टमाटर का काम होगा। तो आपको बता दें कि लगातार जो है टमाटर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो कि रसोई के बजट को पूरी तरीके से टमाटर के रेट ने हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि इस समय जो बाजार में टमाटर का रेट चल रहा है वो 100 से 150 के बीच चल रहा है, जो कि बेहद ही वो शीतल भंडार नहीं है। टमाटर चाषी जो करता है शीतल भंडार नहीं रखी वाले क्या होता है ना, टमाटर 1 रुपया 2 रुपया बिक्री होता है, फेंक देता है। अभी जब चाषी का पास में नहीं है, बड़ा बाजार जो है टमाटर किलो 150 रुपया 200 रुपया तक मिलता है। इसका लिए सरकार को पूरा हम दायी करता है। वो शीतल भंडार करेगा, उसको ठीक सम्मान देगा। रायगढ़ पुलिस ने मनीष पांडा ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 30 जून की रात शिवम मोटर्स में काम करने वाले अकाउंटेंट मनीष पांडा के मोबाइल पर अचानक बंद होने से और घर वापस न आने पर उसके परिजनों ने थाने में गुम होने का मामला दर्ज कराया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने टीम गठित कर खोजबीन शुरू की। इस दौरान 1 जुलाई के शाम को थाना जुकमेल क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 39 पर 49 पर मनीष पांडा का शव मिला। परिजनों की शिकायत और संदेह के आधार पर पुलिस खोजबीन शुरू कर घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़का मनीष पांडा नाम का जो है वो अचानक से उसका फोन बंद हो जाता है। इसके बाद परिजन के द्वारा सूचना दी जाती है कि वो कहीं मिसिंग हो गया है और उन्होंने थोड़ी सी जो उनके परिजनों के द्वारा जो बात बताई गई उसके आधार पे कुछ शक हुआ और तत्काल उसका गुम इंसान दर्ज करके उसके बाद उनकी खोजबीन के लिए पूरी टीम लग जाती है। लड़की ने भी जो है मनीष के ऊपर हमला किया और महेंद्र ने भी हमला किया और दोनों ने मिल करके उनके सिर पे
जो गाड़ी में जो जैक खोलने वाले जो ये होते हैं, मतलब रॉड होते हैं, उनसे जो है उनके इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है, जिसमें 1000 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपी मछली दाना की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे। वहीं आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी ट्रक से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद ट्रक नंबर के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा। यह ट्रक पंजाब से अवैध तरीके से शराब लेकर इंदौर पहुंचा था, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने किशनगंज बाईपास से ट्रक को पकड़ लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 1000 पेटी अवैध शराब भरी थी, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। थी कि जो है एक ट्रक यहाँ मौजूद है जो कि अवैध शराब का परिवहन कर रहा है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन के भी इसमें निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि अवैध शराब पे जो है इसमें कार्रवाई भी अच्छी से अच्छी की जाए। तो इसे मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जो है इस ट्रक को खोला गया है। तो इसमें लगभग 1000 पेटी के आसपास जो है इसमें अवैध शराब पाई गई है और प्रथम दृष्टया जो इसमें कागज मिले हैं इसमें वो बता रहे हैं कि वो ट्रक जो है फिश फीड जो होता है वो लेके जा रहा था, मछली दाना, और जबकि मौके पर जब उसे खोला गया है तो उसमें लगभग 1000 पेटी की अवैध शराब पाई गई है। इसमें जो है और विवेचना की जा रही है, अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और जो है विवेचना करके जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी इस तरह के अवैध परिवहन में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। खबर गुना से है, जहां कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल मालिक और उसके परिजनों ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले कैंट क्षेत्र के तकिया मोहल्ला में होटल मालिक ने उसके होटल में ही काम करने वाले एक व्यक्ति की अपने परिजनों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त था और लगातार बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर कुछ सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके होटल बनाया गया था, तो उस तरह से जितनी जमीन में अतिक्रमण किया गया था उतना पूरा हटा दिया गया है। अब कोई भी अतिक्रमण शेष नहीं है। जो लोग भी जिनको हमने कल नोटिस दिया था 24 घंटे का, तो इस तरह से हमारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। और अभी जो कुछ लोग हैं यहाँ पर मोहल्ले के लोग, वो इस जिद में लगे हैं कि और वहाँ पर जो पूरा मकान बना हुआ है उसको भी तोड़ा जाए, तो वो निजी संपत्ति है, उसे तोड़ने का ऐसे अधिकार हम लोगों को नहीं है। तो हमारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। नहीं, वो वैध है कि अवैध है जो बना हुआ है जिसका वो विरोध कर रहे हैं? नहीं, निजी संपत्ति में मकान बना है तो उसका वैध ही होगा। भाई अतिक्रमण है तो हम हटाएंगे। जैसा कि पास में और भी आगे अतिक्रमण है, क्या उस पर भी कार्रवाई आगे होगी? बिल्कुल आगे चलती रहेगी कार्रवाई। तो जैसे हमको निर्देश रहेंगे हम उसी तरह से कार्रवाई करेंगे। सिविल लाइन पुलिस को मंगलवार देर रात सागर भोपाल हाईवे के किनारे पुल पर एक व्यक्ति के शव होने की सूचना मिली थी। वहीं आपको बता दें कि मृतक की पहचान 22 वर्षीय टीला खेड़ी निवासी ऋषभ विश्वकर्मा के रूप में की गई थी। पुलिस ने शव को जब्त कर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए कराया और फिर उस मौके पर मौजूद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस का कहना है कि मामले में बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ होगी। घर जा रहे थे, ये सब मैं और एक रोशन तीनों गाड़ी पे बैठे थे, उसके घर के सामने से घिस रहे थे। उसने एकदम लट मारना उनने स्टार्ट कर दिया मारना, मेरे गली में बेहोश हो गया तुरंत। असल में मेरी जान बचा के भागा। इसके बाद मुझे कौन ने मारा था? उसका भाई छोटा अप्पी, उसका बड़ा भाई नरेश। उसको कौन था? कृष्णा, जिसने मारा था। किसका? उनके नाम बताओ। नरेश, अप्पी, कृष्णा और यश, उसका पापा और 2 लोगों को मार दी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? सर पहले कुछ लड़ाई थी, तो इनको मार के क्यों फटक दिया था? सर मुझे पता, मैं तो मेरे चला गया था गली थी, मैं सो गया था, बेहोश हो गया। 4 जुलाई 2023 के रात को 11 बजे थाना सिविल लाइन बिरसा की सूचना मिली कि बिरसा सागर बाईपास पर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी हाईवे के बगल में
पड़ी हुई है। की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर हम लोग मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पता चला तो जानकारी मिली कि जिसका पिता बाबूलाल विश्वकर्मा है। इनकी 2 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति का जिला अस्पताल बिरसा में ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके आधार पर पहले से ही मारपीट के FIR थाने पर दर्ज है। इसी दौरान पता चला कि उस घायल का साथी भी मृत तो वहाँ पर हो गई है और डेड बॉडी पड़ी है। उस डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहाँ पर अब उसकी पंचनामा कार्रवाई हो रही है। कितनी उम्र होगी थी? 22 साल। शादी हुई थी? नहीं। क्या हुआ था? सर मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ था, लेकिन जो उस वाली गली में गए ना तो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अभी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।